हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा। कुछ सजेशंस हो तो आप ज़रूर रिकमेंड करें, मैं उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ। ठीक है, अब हम आज क्या पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन फिजियोलॉजिकल फीचर्स की सीरीज़ या पार्ट नंबर 2। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था कि हम इंडिया को जो 6 फिजियोग्राफिक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से होंगे? जो आपकी सबसे नॉर्थ मोस्ट में था वो था आपका हिमालयन माउंटेन। इसके बाद में सेकंड जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे वो थे आपके नॉर्दर्न प्लेन। इसके बाद में हम आने वाली सीरीज में देखेंगे हमारे डेजर्ट के बारे में। फिर हम कवर करेंगे हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू को। फिर हम बात करेंगे हमारे कोस्ट की। फिर इसके बाद में हम देखेंगे हमारे आइलैंड्स। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की। अब हम नॉर्दर्न प्लेन के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। हिमालय के फॉर्मेशन के बाद में हम नॉर्दर्न प्लेन का एक्सटेंट देखेंगे। नॉर्दर्न प्लेन के एक्सटेंट के बाद में हम देखेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन को अपनी स्टडी के लिए या रीजनल लेवल पे हम उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, उसका डिवीजन। फिर हम उसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। अब हम ओवरव्यू ले लेते हैं। इसके लिए हम एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं। हम इस सिर्फ नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका इंडिया का मैप। अब हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारी 3 पैरेलल रेंजेस जिनके बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं नीचे कमेंट में लिंक पिन कर दूंगी, आप जाके देख लीजिए। उसके बाद में इस क्लास को समझने में ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, हमने क्या देखा था, ये हमारी 3 माउंटेन रेंजेस हैं। तो जो आपकी लास्ट रेंज है शिवालिक, उसके फुट हिल से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, आपका नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन कहाँ पे है, आपके फुट हिल से वाले पोर्शन से स्टार्ट होगा। तो ये आपके थोड़ा सा वेस्ट बंगाल वाले असम तक के एरिया को कवर करता है। ठीक, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन का जो कितना एरिया ड्रेन करेगा, आपका 7 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसकी लेंथ क्या है आपकी 3200 किलोमीटर, ये इसकी लेंथ है। इसकी विड्थ से वेरी करती है, इसकी विड्थ है 230 टू 350 किलोमीटर वेरी करेगी। ओके, अब हम देखते हैं कि आपके नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। हमने ओवरव्यू जान लिया, अब हम देखते हैं फॉर्मेशन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई, तो इससे क्या हुआ, हमारी जो यूरेशियन प्लेट है वो आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर आ जाती है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या होती है, सबडक्ट हो जाती है। इससे क्या होता है, इससे माउंटेन चेन्स बनती हैं। क्या कौन कौन सी सीरीज थी आपकी, हिमालयन सीरीज थी, कुछ ट्रांस हिमालयन है। ठीक है, तो ये आपकी शिवालिक है, मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय। ठीक, तो जो शिवालिक के फुट हिल्स पे क्या बचा होगा, चलिए इसके पहले हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब अगर ये कॉन्टिनेंट 1 है और ये आपका कॉन्टिनेंट 2, यानी ये आपका यूरोप है और ये आपका एशिया है, जब 2 कॉन्टिनेंट आपस में कोलाइड करेंगे तो एक वी शेप स्ट्रक्चर बनेगा या एक सॉसर शेप स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कटोरे जैसा टाइप का हम बोल सकते हैं। तो क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो वैली टाइप स्ट्रक्चर है जियो सिंक्लाइन डिपोजिशन। जियोसिंक्लाइन क्योंकि हम जानते हैं जिसका शेप आर्क टाइप में है या सॉसर टाइप होगा उसको सिंक्लाइन, जियो हम अर्थ की एक्टिविटीज की वजह से, और डिपोजिशन क्योंकि वहाँ पे रेमिनेंट जो है डिपोजिट थे। अब क्या हुआ, आपके 33C वाला जो पोर्शन था, दोनों प्लेट आपस में कोलाइड करी तो जो 33C के रेमिनेंट थे वो आपके सरफेस के ऊपर आने लगे। ऊपर आए तो क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका वैली शेप स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारे नॉर्दर्न प्लेन का बेस तैयार हो गया। अब क्या होगा, आपकी जो रिवर्स हैं,
जो हिमालय से और वहाँ जितनी भी सारी माउंटेन सीरीज हैं, जो भी रिवर्स फ्लो होके आती है, ये अपने साथ में कुछ कंटेंट लाएंगी। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, उसे हम क्या कहते हैं, एलुवियम। एलुवियम को हिंदी में क्या कहते हैं, जलोढ़। ये अपने साथ बारीक कंकड़ पत्थर बजरी वगैरह लेके आएंगी। इसको क्या करेंगी, शिवालय के फुट हिल्स पे डिपोजिट करती जाएंगी। अब शिवालय के फुट हिल्स पे डिपोजिशन होगा, अब ये डिपोजिशन कंटिन्यू चलता रहेगा। इस डिपोजिशन का एक्सटेंट क्या है, 1000 किलोमीटर। तो अब देख सकते हैं आप 1000 किलोमीटर कितना बड़ा एरिया है। यहाँ पे क्या हुआ, डिपोजिशन हुआ। डिपोजिशन हुआ तो इससे आपके फॉर्मेशन किसका होगा, नॉर्दर्न प्लेन्स का। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ और नॉर्दर्न प्लेन का एक्सटेंट क्या क्या है। ठीक है, तो आपका नॉर्दर्न प्लेन मेनली आपके नॉर्दर्न इंडिया में लाई करेगा। ठीक, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ पार्ट आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये सब इसके अंदर आएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं डिवीजन कैसे होगा। अब देखिए, इसके लिए हम अगेन मैप ड्रॉ करते हैं। ये हमारा इंडिया का छोटा सा मैप। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगा। तो पहले हम रिवर के बेसिस पे देखेंगे। ये आपका आता है रिवर इंडस टू रिवर ब्रह्मपुत्र के अंदर। ठीक है, अब इसके पीछे अजम्पशन ये है कि जब हमारी प्लेट्स आपस में कोलाइड हो रही थी, दोनों कॉन्टिनेंट जब मर्ज हो रहे थे, तो यहाँ पे सिंगल रिवर थी। सिंगल रिवर कौन सी थी, सिर्फ और सिर्फ इंडस। यहाँ कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई, तो इसकी वजह से आपकी इंडस ब्रेक होके इसके कोर्स डाइवर्ज हो गए। तो इससे तीन रिवर या तीन पार्ट में आपको डिवाइड कर दिया, इंडस रिवर, गंगेटिक रिवर या द रिवर गंगा, और फिर ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हमने इसका डिवीजन कर लिया, रिवर गंगा से रिवर इंडस से लेकर रिवर ब्रह्मपुत्र तक। इंडस को ही हम हिंदू में सिंधु कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, पहला पोर्शन आपकी इंडस रिवर बनाती है, दूसरा पोर्शन आपकी रिवर गंगा कवर करती है, और थर्ड जो है वो हमारी रिवर ब्रह्मपुत्र बनाती है। ठीक है, अब हमने इसका डिवीजन देखा। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जो आप पहले हम बात करते हैं आपके इंडस प्लेन के बारे में। नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडस प्लेन मेनली कौन सी रिवर ड्रेन करेगी, रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी। चलिए हम दो कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं, ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरी क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई रिवर जा रही है, तो इसमें कोई दूसरी नदी आके ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ रिवर जो है वो आपकी लेफ्ट से मर्ज होंगी, कुछ राइट से मर्ज होंगी, मतलब राइट बैंक और लेफ्ट बैंक से। तो हम जिस तरफ से या जिस साइड से रिवर मर्ज होती है, जैसे ये हमारी रिवर फ्लो हो रही है, ये दोनों साइड से, तो जो रिवर राइट साइड से आएगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो लेफ्ट साइड से आएगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये इसमें क्या करती हैं, ये छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदी के साथ में मर्ज हो जाती हैं और जाके आपकी सी ओशियन में या अलग अलग जगह चली जाती हैं, आगे जाके आपके ओशियंस में मर्ज होती हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये बात थी हमने ट्रिब्यूटरी की, पर इसमें से ऐसा होगा कोई बड़ी रिवर फ्लो हो रही है, टाइम के साथ इसमें से कोई छोटी रिवर किसी दूसरे डायरेक्शन में फ्लो हो गई, कोई इस तरफ भी फ्लो हो गई, तो इनको हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी यानी सहायक, जो रिवर को ज़्यादा वाटर ड्रेन करने में हेल्प करती हैं या जो बड़ी रिवर के साथ में मिक्स हो जाती हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होंगी, जो टूट के या बड़ी रिवर से अलग होके बनते हैं। ठीक है, तो इसको कौन बनाएगा, इंडिया, इंडस प्लेन को इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी। अब क्या है, जो इंडस प्लेन का जो मेजर पार्ट है वो आपके प्रेजेंट पाकिस्तान में आता है। अब हम देख लेते हैं इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी।
ये है हमारी रिवर इंडस। अब बात करते हैं हम इसकी ट्रिब्यूटरी की। तो इसकी ट्रिब्यूटरी क्या क्या है? इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, अब ये है आपकी इंडस और इसकी ये 5 ट्रिब्यूटरी। तो टोटल कितनी रिवर हो गई आपकी? 6 रिवर। ये 6 रिवर क्या करती हैं? 5 दोआब्स बनाती हैं। अब हम देखेंगे दोआब क्या होता है। ये आपकी 2 रिवर हैं। ये 2 रिवर जब कन्फ्लुएंस होती हैं या जहाँ पे मर्ज होती हैं तो उनके बीच का जो पोर्शन है या जो एरिया उसे हम कहते हैं दोआब। दोआब क्या होता है? बेसिकली फर्टाइल लैंड है, क्योंकि दोनों रिवर अपने साथ में जो एल्यूवियम कंटेंट लाएंगे वो आपके कोस्टस पे डिपॉजिट करेंगी। तो क्या होगा? इससे क्या बन जाएगा? एक प्लेन। तो इस प्लेन को हम कहेंगे दोआब। ये कैसा है? फर्टाइल। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडस और झेलम के बीच में कौन सा प्लेन बनेगा? सिंध सागर। इसके बाद में झेलम और चेनाब के बीच में कौन सा बनेगा आपका? ठीक है, तो पहले क्या बना आपके इंडस और झेलम के बीच में? सिंध सागर। फिर झेलम से चेनाब के बीच में बनता है चेज। इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे क्लियरली याद नहीं है, आप लोग जाके रीचेक जरूर करेंगे। ठीक है, और दूसरा काम आपका क्या है? इन लोकेशंस को एटलस में मार्क करना है। हमारी जियोग्राफी के लिए एटलस साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें लोकेशंस का भी पता चलेगा और हमारा जो पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहेगा, हमें ये सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए सबके पास एक एक एटलस होना भी चाहिए। ये चेस दोआब। इसके बाद में आपकी रिवर चेनाब और रिवर रावी, इसके बीच में बनता है आपका रेचना या रचना दोआब। ठीक, इसके बाद में आपकी रावी और ब्यास के बीच में बनता है बरी दोआब, बारी या बरी। इसके बाद में ब्यास और सतलज के बीच में बनेगा आपका बिष्ट दोआब। ठीक है, तो इसमें जो अपर 3 रिवर्स हैं इंडस, झेलम, चेनाब, ये आते हैं आपके मेनली पाकिस्तान वाले रीजन में। ठीक है, और ये कैसा? काफी फर्टाइल रीजन है। इसके बाद में ये जो तीनों हैं रावी, ब्यास, सतलज, ये आती हैं आपके इंडिया के अंदर। आपके लिए एक और क्वेश्चन देती हूँ, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? 2001 की जाके ये आप लोग गूगल करिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडस प्लेन को अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने देख लिया ये फर्टाइल है, मोस्टली पार्ट इसका इंडस रिवर ही ड्रेन करती है। इसका थोड़ा सा पार्ट इंडिया में है, क्योंकि इंडस फ्लो होते हुए तो इंडिया से निकलती है, पर मोस्टली जाके कहाँ जाती है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के एक मीठानकोट करके एक जगह है, वहाँ सारी रिवर्स कन्फ्लुएंस होती हैं, सारी नहीं मतलब सीरीज से होती हैं, और फिर जाके आपका ठीक है, तो ये आपकी मीठानकोट के पहले तक आपकी 5 रिवर जो हैं वो कन्फ्लुएंस हो जाएंगी और फिर जाके आपकी ये अरेबियन सी में जाके मिल जाएंगी। ठीक है, अब अरेबियन सी तो हमें पता है इंडिया के वेस्ट साइड वाला जो वाटर बॉडी है वो अरेबियन सी में है, और जो ईस्ट साइड है उसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इन शॉर्ट BOB। ठीक है, अब हम इंडस प्लेन मेनली लाया करता है आपके पंजाब हरियाणा वाले रीजन में। देख लेते हैं, ये आपका इंडिया देखते हैं। अब हमें अजम्पशंस भी लेके चलेंगे, तो अजम्पशंस के हिसाब से क्या है, ये जो आपका राजस्थान वाला पोर्शन है, ठीक है, जो प्रेजेंट डे में डेजर्टियल एरिया है, ये क्या हुआ करता था? आपका प्लेन हुआ करते थे। ठीक, तो पहले हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये हुआ आपका राजस्थान प्लेन, और इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं पंजाब हरियाणा प्लेन। अब ये दोनों ही पार्ट क्या है आपके? पाकिस्तान में ज़्यादा है, क्योंकि आप देखेंगे तो एक पंजाब जो है आपके पाकिस्तान में भी है। ठीक है, और हमें इंडिया में देखने को मिलती है अरावली माउंटेन रेंज, ऐसे ही हमें पाकिस्तान में भी इस डेजर्ट का एक्सटेंड देखने मिलेगा। तो वहाँ हमें किरथार, सुलेमान रेंज, ये सब आप जाके चेक करिएगा, वहाँ हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि
ये जो पंजाब प्लेन वाले रीजन के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक अजम्पशन है, ठीक है। अब हम पंजाब प्लेन की बात करते हैं, तो आपका पंजाब हरियाणा प्लेन जो है वो मेनली इन्हीं दो स्टेट्स को कवर करेगा। इसके साथ साइड वाले कुछ एडजॉइंट स्टेट है उनको भी कवर करेगा, पर मेन पोर्शन इसी के बीच में आएगा, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे फर्टाइल लैंड है। अब हम जो पंजाब हरियाणा प्लेन है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आपका वेस्ट पंजाब हरियाणा प्लेन और ईस्ट पंजाब हरियाणा प्लेन। देखेंगे जो हमारा वेस्टर्न पोर्शन है ये मोर फर्टाइल है, कैसा है आपका, मोर फर्टाइल, और जो आपका ईस्टर्न पार्ट है वो कैसा है, लेस फर्टाइल। तो इसलिए क्या देख, और जो मोर फर्टाइल पार्ट है वो हमारा कहाँ देखने को मिलता है, पाकिस्तान के अंदर वेस्टर्न साइड, और जो ईस्ट वाला है उसका पोर्शन हमारे इंडिया में आता है। तो इसी के लिए हमें यहाँ क्या लाना पड़ा, ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे, ठीक है। ये देख लिया हमने। अब हमारा कवर हो गया इंडस प्लेन। अब हम बात करते हैं हमारे गंगा प्लेन्स की, ठीक। अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड पार्ट, गंगा प्लेन्स। तो गंगा प्लेन कौन सी रिवर बना रही होगी आपकी, रिवर गंगा। अब देखिए रिवर गंगा का ओरिजिन नहीं है, तो रिवर गंगा कैसे हुई, ये दो नदी से या दो रिवर के कन्फ्लुएंस से बनती है। दो रिवर कौन कौन सी आपकी, रिवर भागीरथी और रिवर अलकनंदा। रिवर अलकनंदा और भागीरथी यहाँ पे हरिद्वार में आके मर्ज होती हैं, कन्फ्लुएंस होती हैं। तो इसको हिंदी में बोलते हैं हम इसको संगम। ये दोनों ये रिवर आपस में मर्ज होंगी, तो यहाँ से इसका नया नाम बन जाता है रिवर गंगा। अब गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये गंगा हमारी आगे फ्लो होगी, गंगा में फिर एक ट्रिब्यूटरी मिलेगी यमुना, और इसकी फिर धीरे धीरे यमुना की भी अपनी कुछ ट्रिब्यूटरी है, ये सारी फ्लो होके मर्ज हो जाएंगी किसमें, गंगा के साथ। तो क्या होगा, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में क्या होंगे, आपके देवप्रयाग में एड ऑन हो जाएंगे, तो यहाँ से गंगा बनेगी। फिर क्या होगा आगे आपके प्रयागराज में, ये गंगा यमुना और सरस्वती, जिसे हम आज बोलते हैं कि सरस्वती कलयुग में गायब हो गई है, ये तीनों मर्ज होती है। ये तीनों मर्ज कहाँ पे होती है आपकी, प्रयागराज में, या पुराना नाम इसका था इलाहाबाद, ठीक है। और मैंने हरिद्वार बोल दिया था, सॉरी, हरिद्वार में से क्या होता है, गंगा यूपी में एंटर करती है, ठीक है। अब हमने ये गंगा का फॉर्मेशन देख लिया। अब क्या है, गंगा प्लेन्स जो है ये भी कैसे होंगे आपके, मोर फर्टाइल। अब मोर फर्टाइल होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा। एग्रीकल्चर है इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है, यहाँ पे लोग रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। हमने ये बात कर ली गंगा, ठीक है। अब हम कुछ फीचर्स या कुछ वर्ड जो आपने सुने होंगे उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे हम, भाबर, सेकेंड हम देखेंगे तराई, थर्ड हम बात करेंगे खादर, और देखेंगे हम फिर बंगर, ठीक है। क्या है, ये आपका हिमालय है, शिवालिक फुटहिल्स पे सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे। तो जो बड़े बड़े लोकोलिथ, मोनोलिथ, बड़े बड़े स्टोन्स हैं, तो ये क्या है आपके भाबर। अब क्या होता है, यहाँ आपकी जो रिवर है, यहाँ हिमालय से जो रिवर ड्रेन होती हुई वो यहाँ क्या होने लगती है, आपकी लॉस होने लगती है, या इसके अब ये बोल्डर से बड़े बड़े, तो रिवर इनके नीचे से फ्लो करेगी, तो हमें देखने में क्या लगेगा कि इधर से रिवर जो है आपकी गायब हो गई है। फिर क्या होगा, ये रिवर कुछ जहाँ ये बोल्डर्स, मोनोलिथ, रॉकोलिथ खत्म होंगे, यहाँ पे कुछ स्मॉल सेडिमेंट्स होंगे, या हिंदी में हम इसको कहते हैं जो दलदल वाला पोर्शन होगा, हिंदी में क्या कहेंगे हम इसको, दलदल। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो रिवर नीचे गई थी ये
री इमर्ज होने लगेगी। क्या होने लगेगी? री इमर्ज, यानी हमें सरफेस पे वापस दिखने लगेगी। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये रिवर री इमर्ज हुई, अपने साथ में कुछ कंटेंट लाई, इसने साइड में क्या डिपॉजिट कर दिया। अब ये जो कंटेंट डिपॉजिट किया है, तो अभी इसका नाम क्या है? खादर। अब क्या होगा? आफ्टर सम टाइम ये कंटेंट भी साइड में होते जाएगा, जैसे सीरीज चलती जाएगी। ये कंटेंट ये आपकी रिवर है, इस साइड कंटेंट डिपॉजिट हुआ, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। अब ये क्या है? खादर। पर क्या होगा? कुछ टाइम के बाद में ये कंटेंट आगे फ्लो कर जाएगा और यहाँ कुछ न्यू कंटेंट आएगा, तो न्यू कंटेंट का नाम फिर से क्या होगा? खादर। और जो कंटेंट आपका आगे या फिर जो लेयर बाय लेयर दूर होता जा रहा है, उसका नाम क्या है? भावर। ठीक है, तो क्या क्या बंगर। क्या क्या होगा? भावर जो आपके बड़े बड़े स्टोन या बोल्डर्स हैं, तराई जो आपका दलदल वाला पोर्शन है, इसके बाद में खादर जो आपका न्यू डिपॉजिट है, और जो बंगर क्या है? आपका ओल्ड डिपॉजिट। ठीक, अब हमने इन चारों के बारे में भी देख लिया। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं हमारे ब्रह्मपुत्र प्लेन की। थर्ड वाला क्या है आपका? ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब आपका ब्रह्मपुत्र रिवर को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे चाइना, जिसे हम चीन भी कहते हैं, यहाँ इसे जानते हैं हम सांगपो के नाम से। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र में क्या होता है? ब्रह्मपुत्र में इसे जानते हैं हम जमुना के नाम से। जिस रिवर को हम भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, उसे हम बांग्लादेश में कहते हैं जमुना, और यहाँ इसे जमुना कहते हैं, और जिसे हम गंगा कहते हैं, उसे बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। और जब ये दोनों रिवर मर्ज हो जाएंगी, तो ये बनाती हैं मेघना। अब मेघना बनाएगी, ये आगे फ्लो होगी वेस्ट बंगाल के आगे जाके, ये क्या फॉर्मेशन कर देंगे आपके, जब बीओबी में डिपॉजिट होगी या बीओबी में जाके मिलेगी, तो यहाँ पे ये बना देते हैं आपका सुंदरवन का डेल्टा, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? सुंदरी ट्रीज के कारण। किसके कारण? ट्रीज के कारण उनका नाम क्या है? सुंदरी। और यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है? द रॉयल बंगाल टाइगर, जो क्या है? हमारा नेशनल एम्बलम में से एक है। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन कहाँ से कहाँ तक है आपका? डिब्रू टू सादिया। डिब्रू आपके असम में है, सादिया जहाँ से रिवर जो वेस्ट बंगाल के लिए नीचे टर्न होती है, ब्रह्मपुत्र रिवर। सादिया में क्या है? आपने सुना होगा ढोला सादिया, जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है। ठीक है, ये अभी हमने देख लिया है। ब्रह्मपुत्र गंगा से मर्ज हो कि मेघना कहलाएगी, आप नीचे जाके ये सुंदरवन का डेल्टा बना देगी। अब डेल्टा किसे कहते हैं हम? रिवर के जहाँ पे रिवर एंड हो रही है, यहाँ पे माउथ पे क्या बनाएगी? डेल्टा से स्ट्रक्चर, और यहाँ पे एकदम दलदल एलुवियल में कीचड़ जैसी चीजें रहती हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? डेल्टा, क्योंकि इसका शेप कैसा है? मैप्स के डेल्टा के जैसा या रेक्टेंगुलर शेप। कहाँ पे जाएगी ये? आपके बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो अब हमने तीनों प्लेन्स के बारे में बात कर ली। अब हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं। अब हमारे लिए नॉर्दर्न प्लेन क्यों जरूरी है, हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे एग्रीकल्चर के लिए, दूसरा हम देखेंगे हमारी वाटर सफिशिएंसी के लिए, थर्ड हम देख लेंगे नेचुरल वेजिटेशंस के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, और एक और रीजन है इसका क्लाइमेट। क्लाइमेट से स्टार्ट करते हैं, वो एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं। क्या होगा? एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर ज़्यादा है। एग्रीकल्चर ज़्यादा होने के दो और रीज़न है। पहला तो लैंड फर्टाइल है, दूसरा यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन। ऊपर हमारा हिमालय है, अरावली, तो ये सब क्या करती हैं? जो विंड्स आती हैं अपने साथ मॉइस्चर कंटेंट लाती हैं, उनको ट्रैप कर लेती है। तो इस रीजन में आपकी जो रेन वाटर है, यानी हम जानते भी हैं नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादातर किसान जो हैं या जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो आपकी मॉनसूनल रेन पर डिपेंड रहते हैं, तो यहाँ पे रेनफॉल अच्छा होता है। दूसरी चीज़ इसके साथ में हम सिंचाई के लिए किसका
आपके रिवर वाटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ की रिवर कैसी है, पेरेनियल, यानी कि सदानीरा या बारहमासी, जो हमेशा इनमें वाटर फ्लो करता है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट। खाना ज़्यादा है, माहौल अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, तो यहाँ पे लोग रहना भी प्रेफर करेंगे। तो ये कैसा हुआ, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। ठीक है, वाटर के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि पेरेनियल रिवर है, वाटर सफिशिएंसी हमेशा रहेगी। अब वाटर प्रॉपर है, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है, तो यहाँ की जो वेजिटेशन है वो भी बेस्ट होगी। तो डिफरेंट टाइप की वेजिटेशंस देखने को मिलेंगी। यहाँ पे फ्लोरा फाउना भी डाइवर्स है। ठीक है, क्लाइमेट के बारे में हमने देख ही लिया है। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है गंगा प्लेन के बारे में। पहले हमने क्या देखा, गंगा का फॉर्मेशन। तो इसका फॉर्मेशन भी हिमालय के कंटिन्यूस टाइम में ही हुआ है, मतलब होना फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था तेथिसी के रेमिनेंट्स। इसके बाद जो रिवर्स आई उन्होंने आपका मतलब डिपोजिशनल कंटेंट लेके आई, तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र में। फिर हमने इसकी डिटेलिंग देखी, फिर हमने इसकी इम्पोर्टेंस देखी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो भी कुछ आपको अच्छा लगा होगा रिव्यूज ज़रूर दें, मैं जो सुधार सकती हूँ उसके बारे में भी मुझे बताएं। और मैंने बीच में आपको 2-3 क्वेश्चन मेंशन किए थे, उनके बारे में ज़रूर ध्यान दें। पहला था आपका एटलस। आपकी स्टडी के लिए एटलस बहुत ज़रूरी है, इसको साथ में रख के बैठे, आपका इंटरेस्ट बनेगा। एटलस में आपको क्या करनी है, आपको लोकेशन मार्क करनी है और अलग अलग रिवर, स्टेट, इन सब के बारे में डिटेलिंग करनी है। और दूसरी चीज आपको पढ़नी है इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, बस ये तीनों चीज़ें आपको करनी है। इसके बाद में जो जो मैंने पढ़ा है उसे रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।